हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 13। टाइटल है तू ज़रूरत है मेरी। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। पीहू की कैब ऑल इन वन कंपनी के बाहर आकर खड़ी हो गई। पीहू गौर से उसे देखने लगी और कुछ देर सोचने के बाद उसने गहरी सांसें लेकर अंदर जाने का फैसला किया। कंपनी के अंदर जाकर वह हर चीज़ को बहुत ही ध्यान से एक्सप्लोर करने लगी, लेकिन वह ज़्यादा अंदर नहीं जा पाई क्योंकि कंपनी की सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बिना किसी अपॉइंटमेंट के ऋषि आहूजा से मिलने से मना कर दिया। ये आहूजा कंपनी और ऋषि आहूजा बैंकॉक का फेमस बिजनेसमैन था, जो कि पीहू के लिए काफी शॉकिंग था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अक्षय और ऋषि आहूजा का इस कंपनी से क्या लेना देना है। इसलिए पीहू को ऐसा लग रहा था कि ऋषि से मिलने के बाद शायद उसे इस बात का पता चल जाएगा कि अक्षय उसकी पीठ पीछे क्या कर रहा है। गार्ड ने पीहू को वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए बैठा दिया। पीहू के पास ज्यादा वक्त नहीं था और शाम भी होने लगी थी। उसे अक्षय के घर पहुंचने से पहले ही घर पहुंचना था, इसलिए कुछ देर तक वेट करके वहां से जाने ही लगी कि वे कंपनी के बाहर ही जा रही थी कि अचानक वह एक लड़की से टकराकर नीचे गिर गई। उसने उस लड़की से माफी मांगी क्योंकि पीहू का ध्यान नहीं था। तभी वह जाने लगी, तभी उसकी नजर वहां पे खड़े एक बड़े से मिरर पर आ गई, जिसमें उसने रोहन की इमेज दिख गई। रोहन को देखकर पीहू काफी शॉक्ड हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रोहन किसी से बात करते हुए ऊपर जा रहा था। पीहू ने जल्दी जल्दी से रोहन के पास जाकर उसे हेलो कहा। रोहन पीहू को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। उसे देखता ही रह गया और बहुत ही खुशी भी हुई क्योंकि उसके प्रोजेक्ट की बेस्ट एम्प्लॉय उसके सामने खड़ी हुई थी। मैं ठीक हूँ, कैसी हो? अचानक यहाँ कैसे? रोहन पीहू से बात करने के लिए उसे कंपनी के कैंटीन में लेकर आया। वहां आकर उसने पीहू को बैठने के लिए कहा और उसके लिए कॉफी भी मंगवाई। कॉफी पीते हुए दोनों ने बैठकर बातें करने लगे। पीहू ने रोहन को बताया कि उसका प्रोजेक्ट इस कंपनी के मालिक ने हैंडओवर कर लिया है, इसलिए वह पूरी टीम के साथ यहाँ आ गए हैं। पीहू को सारी बातें समझ में आने लगी। उसे अक्षय का प्लान भी समझ में आ रहा था, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि दिव्या के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ है। इसलिए उसने रोहन से घुमा फिरा कर दिव्या के बारे में उससे पूछा। उसने दिव्या के एक्सीडेंट और कंपनी छोड़ने की बात बताई, जिसे सुनकर वह हैरान हो गई। इसलिए उसने रोहन से दिव्या का नंबर लिया, लेकिन वह नंबर इस समय बंद हो चुका था। इसलिए उसने रोहन से दिव्या की डिटेल पूछी तो रोहन ने उसे बताया कि वह शाम को चेकअप कराने के लिए आती है। इसलिए पीहू ने बिना किसी देरी के रोहन को बाय करके हॉस्पिटल चली गई। पीहू के मिलने के बाद रोहन काफी रिलैक्स फील कर रहा था। वह पीहू को अपने प्रोजेक्ट का लीड बनाना चाहता था। उसने अक्षय से बात करने के लिए उसने अक्षय से बात करने और पीहू को बैंकॉक लाने के लिए थैंक्स बोलने के लिए कॉल लगाया, लेकिन अक्षय का फोन नॉट रीचेबल होने की वजह से उसने फोन नहीं उठाया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में काफी ढूंढने के बाद पीहू को दिव्या मिल गई। पीहू को बैंकॉक में देखकर दिव्या के तो होश ही उड़ गए और यही हाल पीहू का भी था। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे को मिलकर काफी खुश हुई। पीहू ने अक्षय की हरकतों के बारे में दिव्या को कुछ नहीं बताया। उसने दिव्या से झूठ कहा कि वह बैंकॉक किसी काम से आई है। दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हुई और बहुत दिनों के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम एक्सपेंड किया। दिव्या ने पीहू को बताया कि किस तरह अक्षय बैंकॉक आने में उसकी मदद की। दिव्या की बातें सुनने के बाद पीहू को अक्षय की सारी प्लानिंग के बारे में अब समझ आ चुका था। इसलिए पीहू जानबूझकर दिव्या को अक्षय के घर ले आई। उसने अक्षय को मैसेज करके कहा कि उसके घर कोई उससे मिलने आया है। अक्षय ने पीहू का मैसेज मिलते ही जल्दी जल्दी घर पहुंच गया, लेकिन वहां पर दिव्या को देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। उसके साथ पीहू को देखकर और भी ज्यादा वह हैरान हो गया। पीहू अब अक्षय का पूरा ध्यान
पीहू अब अक्षय का पूरा प्लान समझ चुकी थी, इसलिए उसने अक्षय को ताना मारते हुए कहा, मैं कुछ काम से हॉस्पिटल गई थी, वहां मुझे दिव्या मिल गई। ये तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आई हूँ। दिव्या अच्छे से बात करने लगी। अक्षय के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। वह पीहू की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कुछ देर तक बात करने के बाद पीहू और दिव्या फिर से मिलने और बैंकॉक आने की खुशी में ड्रिंक करने लगे। तभी इसी बीच अक्षय ने छुपकर दिनेश को मैसेज कर दिया। पीहू और दिव्या की खुशी में बस इतना ही फर्क था कि दिव्या की खुशी असली थी और पीहू अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा हर्ट हो चुकी थी। लगभग 2 घंटे के पीने के बाद दोनों को नशा सा हो गया था। अक्षय ने पहले ही दिनेश को मैसेज करके बुला लिया था। जब दिनेश आया तो वह दिव्या को नशे में देखकर परेशान हो गया और अक्षय गुस्से में और ज्यादा लाल आंखों से दिव्या को ही घूरते जा रहा था और तो और उसे ले जाने के लिए कह भी रहा था। इसलिए दिनेश जल्दी से दिव्या को लेकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद पीहू पूरे नशे में थी, अक्षय को ताना मारते हुए और ज्यादा पीने लगी। वह कभी रोने लगती तो कभी हंसने लगती। वह तो कभी कभी तेज म्यूजिक बजाकर नशे में डांस भी करने लगती। पीहू लड़खड़ाते कदमों से नाच ही रही थी। अक्षय जब भी पीहू को संभालने की कोशिश करता तो वह खुद से दूर कर उससे नाराज होने लगती। अक्षय पीहू को समझाने और पीहू को रोकने के लिए पीने से रोकने की कोशिश करने लगा। बस बहुत हो गया, अब कितना पियोगी पीहू, छोड़ दो इसे। लेकिन पीहू अक्षय की एक भी बात नहीं सुन रही थी। अक्षय पीहू को जबरदस्ती गोद में उठाकर रूम में ले आया। इससे पीहू और भी ज्यादा भड़क गई और वह लड़खड़ाते कदमों के साथ दोबारा बाहर जाने लगी। इसलिए उसे रोकने के लिए अक्षय ने उसके दोनों हाथों को बेड से बांध दिया। पीहू नशे में रो रही थी और उसे उल्टा सीधा बोल रही थी। उसे अक्षय पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा था। वह पीहू के लिए नींबू पानी बनाकर लाया और पीहू को पीने के लिए बोला, लेकिन पीहू उसे पीने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी। इसीलिए अक्षय ने थोड़ा सा नींबू पानी अपने मुंह में भरकर माउथ टू माउथ जबरदस्ती पीहू को पिलाने लगा। पीहू बहुत ही जिद्दी हो गई थी। वह अपना मुंह तक नहीं खोल रही थी, लेकिन अक्षय की जिद के आगे हमेशा ही उसकी एक भी नहीं चलती थी। अक्षय ने अपने मुंह में नींबू पानी भरकर पीहू के होठों पर लगाया तो पीहू की सांस रुक गई और ना चाहते हुए भी पीहू को अपना मुंह खोलना पड़ा, जिसका फायदा उठाकर अक्षय ने पीहू के मुंह में सारा नींबू पानी पिला दिया। पीहू नशे में ही थी, अक्षय से नाराज थी, लेकिन फिर भी अक्षय को पीहू का इस तरह अंदाज बहुत ही क्यूट लग रहा था। वह जरा भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। इसलिए अक्षय पीहू की साइड में लेट गया और उसका फेस अपनी तरफ करके उसे किस करने लगा। अक्षय का दिल कर रहा था कि वह पीहू के नशे में पूरी तरीके से डूब जाए। साथ ही साथ उसे बहुत ही ज्यादा बैडली इंटीमेट होने के लिए बेचैन हो रहा था। उसकी तड़प अब हद पार हो गई थी। तब पीहू ने नशे की हालत में अपना टॉप गर्मी लगने की वजह से निकाल कर फेंक दिया। पीहू को देख अक्षय बेचैन हो गया और वह भूल गया, बस उसे एक टक निहारते ही रह गया। पीहू को देखते ही इस वक्त अक्षय गहरी गहरी सांसें लेने लगा। वह पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। इसलिए उसने बिना किसी की देरी किए उसके सारे कपड़ों को उसके जिस्म से अलग कर दिया और उसे किस करने लगा। अक्षय की तड़प रह रहकर बढ़ती ही जा रही थी। उसने पीहू को और अपने सारे कपड़े निकाल कर फेंक दिए। पीहू नशे में थी, लेकिन वह अक्षय को महसूस कर पा रही थी। अक्षय की वजह से पीहू भी एक्साइटेड हो रही थी, इसलिए वह पूरी तरीके से अक्षय का भी साथ दे रही थी। पीहू और अक्षय एक दूसरे में पूरी तरीके से खो चुके थे। कभी अक्षय पीहू के ऊपर होता तो कभी पीहू अक्षय के ऊपर होती। 3 घंटे तक दोनों की आवाजें पूरे कमरे में गूंज रही थी। इतनी देर तक सेक्स करने के बाद पीहू पूरी तरीके से थक के चूर हो गई थी, इसलिए वह बिना कपड़ों के ही सो गई थी। पीहू नींद में बड़बड़ा रही थी, आई हेट यू अक्षय, आई हेट यू। पीहू के मुंह से अपने लिए नफरत भरे शब्द सुनकर अक्षय तो तड़प उठा। वह और भी ज्यादा हर्ट हो रहा था। उसने पीहू के
चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके होठों को चूम कर कहा, मुझसे नफरत मत करो जान, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, बस तुम्हारी नफरत नहीं। आई लव यू सो मच। अक्षय पीहू की साइड में लेटकर उसके चेहरे को प्यार से देख रहा था और मासूमियत से उसके लाल होठों में खोया हुआ था। पीहू को देखते देखते कब उसकी आंखें लग गई उसे पता ही नहीं चला। उसने पीहू के सिर को अपने सीने में रखकर वह सो गया। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बहुत जल्दी मिलूंगी कहानी के अगले भाग के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। बहुत जल्दी मिलूंगी सिर्फ टिनी FM जान के साथ।